See, hello everyone. Good afternoon to all guys. So today we are going to start our second lecture of ellipse. Okay. So in yesterday class, what we did, we have discussed the standard form of ellipse and all the terminology related to the ellipse, standard ellipse, right? So just first of all, what we'll do, just remember, sorry, just remind all the terminology and details about ellipse what we have covered in the last class. See, in today's class, what we are going to do, first is we'll see other standard form of ellipse, and also we'll discuss the auxiliary circle. क्या होता है? Position of a point with respect to ellipse and position of line with respect to ellipse. So all these distant concepts we are going to cover in today's class. Let's start. ओके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स था हमारे पास लास्ट क्लास में, हम लोग ये सारी चीज को डिस्कस किए थे और एक बार उसको रिमाइंड कर देते हैं. तो इक्वेशन मेरा क्या था ना, वाई एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल 1 व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, राइट? सो हियर व्हाट इज द कंडीशन वी हैव टेकन? Did you remember that b square is equal to a square into 1 minus e square? This thing we have taken in the last class, right? Okay. So here, if a greater than b, then the ellipse is horizontal, means compressed within about the x axis. इस टाइप का ellipse तुम्हें मिल रहा था. तो eccentricity कितना मिला था मुझे? Eccentricity मुझे मिला था यहाँ से, ये इक्वेशन से मैं डिराइव किया था eccentricity को, that is 1 minus b square upon a square, right? फोकाई क्या था? S1 S2. S1 का कोऑर्डिनेट क्या था ना, माइनस AE0. S2 का कोऑर्डिनेट था AE0, राइट? है कि नहीं? ये चीज हम लोग डिस्कस करते थे. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था ना, x इज इक्वल टू माइनस ए अपन ई और x इज इक्वल टू ए अपन ई, मतलब प्लस और माइनस ए अपन ई था, राइट? अच्छा, और क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, अगर ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट में हम लोग फाइंड आउट किए थे, दैट इज A1 का कोऑर्डिनेट था माइनस A0. ठीक है, ये तो हम लोग ले चुके थे जब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव करने के लिए, जो सेंटर से लेकर A1 तक जो डिस्टेंस है, उसको जो लेंथ है उसको हम A ले लेते, तो A2 का कोऑर्डिनेट A0 था. सिमिलरली ये अगर ये पॉइंट, सपोज ये मेरा B1 B2, तो B1 B2 का कोऑर्डिनेट क्या था ना, ये था 0B और 0 माइनस बी. कैसे मिला था ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट, अगर एलिप्स सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0 है, दैट मींस B1 का x कोऑर्डिनेट भी 0 है. अगर x इज इक्वल टू 0 ये एलिप्स में पुट करेंगे तो मुझे y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b मिलेगा. तो 0b ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 0 माइनस b ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा. अच्छा, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम पढ़े थे हम लोग, लैटस रेक्टम को भी पढ़े थे हम लोग. लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम. एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम वी हैव फाइंड आल्सो, राइट? तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या पढ़े थे हम? लेंथ ऑफ एलआर. ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना. लेंथ ऑफ एलआर कितना था मेरा, कैसे फाइंड आउट किए थे ना, ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट, ये लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए ई है, तो वाई ऐसे पुट कर सकते हो ना, एक्स इज इक्वल माइनस प्लस और माइनस ए ई इसमें पुट करोगे तो वाई का कोऑर्डिनेट मिल रहा था तुम्हें. तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या था ना, एक तो मिल रहा था मुझे, 4 पेयर मिले थे ना, 2 पेयर मिला था. एक तो माइनस ए ई, फिर माइनस ए अपन ई मिला था मुझे, नहीं ए अपन ई है ना, कितना, सॉरी, ए ई बी स्क्वायर अपन ए, और ये हुआ था तुम्हारा माइनस ए ई, ऐसे लिए थे ना P1 Q1 फिर P2 Q2, ना ऐसे लिए थे. और Q1 का कोऑर्डिनेट कितना मिला था ना, माइनस बी स्क्वायर अपन ए, ए ई माइनस बी स्क्वायर अपन ए. सिमिलरली P2 का कोऑर्डिनेट क्या मिला था ना, ए ई बी स्क्वायर अपन ए, और Q2 का कोऑर्डिनेट मुझे मिला था माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर अपन ए. इज इट और नॉट? ये चीज को ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, है ना, ये सारी चीजें. एंड फोकल लेंथ भी फाइंड आउट किए थे ना, फोकल डिस्टेंस, वो क्या था, फोकल डिस्टेंस हम जो फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे. तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहां से कितना मिला था मुझे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना मिला था मुझे, दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर अपन ए, ये मिला था ना, 2 इंटू बी स्क्वायर अपन ए मिला था मुझे, है ना. और जो फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे हम लोग, क्या मिला था मुझे, फोकल डिस्टेंस
कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? जडेजा, व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस यू गॉट? अगर कोई भी पॉइंट पी ले रहे थे हम, तो फोकस को डिस्टेंस, ये पॉइंट से और ये पी एस वन, सॉरी पी एस वन पी एस टू, ये फाइंड आउट किए थे ना। तो पी एस वन मुझे क्या मिला था? पी एस वन, और जो फोकल डिस्टेंस मिला था मतलब एक तो मिला था ए प्लस ई एक्स, दूसरा मिला था पी एस टू दैट इज ए माइनस ई एक्स। और इन दोनों को हम अगर आर करते थे तो दूसरा डेफिनेशन ऑफ एलिप्स मुझे मिला था, दैट इज पी एस वन अपॉन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू टू ए मिल रहा था, है ना। यहां तक ये सारी चीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। वर्टेक्स क्या होता है? अच्छा, वर्टेक्स कैसे मिला था? वर्टेक्स क्या हो जाएगा? ये जिस पॉइंट में एक्सिस ऑफ एलिप्स को, एक्सिस ऑफ कोनिक को जो कोनिक सेक्शन कट करेगा, उसी दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स में कट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स को हम वर्टेक्स बोलेंगे। अच्छा, मेजर एक्सिस क्या था मेरा? मेजर एक्सिस था मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा मेजर एक्सिस, है ना। और माइनर एक्सिस कौन सा था? ये था मेरा माइनर एक्सिस, है ना। तो माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस का लेंथ भी बताया था तुम लोगों को। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना था ना? 2a। माइनर एक्सिस का लेंथ कितना था ना? 2b, है ना। इतना सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। ये तो एक मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था, है ना। अदर स्टैंडर्ड फॉर्म, अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म इज देयर आल्सो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। ये देखो, अगर एलिप्स हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, इसे घुमा दो एलिप्स को, अगर हम वर्टिकल कर देंगे तो इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है? इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा, इक्वेशन वही को वही रहेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, इक्वेशन तो वही सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल 1। बट कंडीशन जो है ना, वहां पे क्या हो रहा था ना, बी ग्रेटर देन ए हो रहा था, है ना। बी ग्रेटर देन ए हो रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा? सॉरी, इस केस में क्या हो रहा था? ए ग्रेटर देन बी हो रहा था। और ये जो केस है इसमें हो जाएगा, ए वहां पे ए ग्रेटर देन बी हो रहा था, इसमें बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है। और ए लेस देन बी यू कैन सी, है ना। लेकिन इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ए और बी के बीच में जो रिलेशन रहेगा, बी ग्रेटर देन ए, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगा। अच्छा, क्या क्या चेंज हो सकता है ये बताओ मुझे। जैसे कि अभी डायरेक्टरी शिफ्ट हो गया, यहाँ तक हो गया है, फोकस भी चेंज हो गया है, सारे चीज चेंज हो चुका है। तो फोकस क्या हो जाएगा बताओ? जो ग्रीन डॉट दिख रहा है ना तुम्हें, ग्रीन पॉइंट, ये दोनों उसका फोकस हो जाएंगे। तो फोकस बिल्कुल सिमिलर वे में तुम डिराइव करके लास्ट क्लास में जैसे ही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स को डिराइव किए थे, इसका भी वही तुम बोल सकते हो। सर इसको, अगर उसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बोल रहे हैं, फिर इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई वहां पे तुम एक्स एक्सिस ओरिजिन, सेंटर सेंटर एट ओरिजिन लिए थे, यहाँ पे भी हम सेंटर एट ओरिजिन ले रहे हैं। वहां पे तुम एक्स एक्सिस को माने थे मेजर एक्सिस, यहाँ पे हम वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस मानेंगे। वहां पे तुम वाई एक्सिस को माइनर एक्सिस माने थे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को माइनर एक्सिस मानेंगे। डायरेक्ट्रिक्स वहां पे तुम्हारा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस ए बाई ई था, यहाँ पे प्लस और माइनस बी बाई ई हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह, तो डायरेक्ट जो फोकस है, फोकस चेंज होके क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है मुझे फोकस क्या हो जाएगा इसमें? फोकस डिस्कस करेंगे, क्या हो जाएगा? अगर लास्ट क्लास जो लास्ट फिगर था, ये फिगर में फोकस क्या हो रहा था? माइनस ए ई जीरो, ए ई जीरो, है ना। यहाँ पे अभी फोकस चेंज हो चुका है, तो फोकस क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है मुझे? फोकस हो जाएगा एस वन एस टू। तो एस वन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस वन का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है मुझे? बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, बोलो। एस वन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना? बी ई जीरो, है ना। फिर एस टू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना? माइनस बी ई जीरो, राइट। बस ए और बी के बीच में चेंज होता जाएगा और कुछ नहीं है। वहां पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो रहा था? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो रहा था एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। यहाँ पे हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे तो बी अपॉन ई हो जाएगा, हाँ, बी अपॉन ई। और इसमें हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर वे में हम करेंगे डिरिवेशन। डेरिवेशन को कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन कोई जो करना जरूरी नहीं है, तुम खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये तो वही सिमिलर फॉर्म वे को फॉलो करना है और तुम्हें इक्वेशन, यही इक्वेशन मिलेगा तुम्हें। लेकिन कंडीशन जो होगा ना, जो कंडीशन हम ले लेंगे यहाँ पे, वो हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। वहां पे हो रहा था ए ग्रेटर देन बी, राइट। अच्छा, तो अगर मुझे जो वहां पे मैं लिया था, क्या है यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये कंडीशन को लिए थे, ठीक है। मुझे ये मिला था ना, वाई स्क्वायर के नीचे ये क्वांटिटी मिला था,
लेकिन यहाँ पे कैसा मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ मिलेगा ना मुझे, बिल्कुल मिलेगा। तो ये वो कंडीशन क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर, वहां पे हो रहा था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। इज इट क्लियर, है ना। और यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन बी हो रहा है, क्योंकि तुम वही सिमिलर फंडा यूज कर सकते हो। ई क्या होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का स्क्वायर फ्रैक्शन होता है, वन माइनस सम फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा तुम्हारा छोटा, बी हो जाएगा बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर ये सारी चीज मुझे पता है तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, बोलो। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, जो ये कंडीशन दिया है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, यहाँ से ही एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दोनों साइड में बी स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना हो गया ना, ई स्क्वायर बिकम्स वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ई हो गया मेरा अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो वहां पे जो लास्ट केस में मुझे जो एक्सेंट्रिसिटी मिला था, दैट इज ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बट ये केस में क्या हो रहा है, जब बी ग्रेटर देन ए हो रहा है, वहां पे ए ग्रेटर देन बी के लिए ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए हो रहा है, तो ई कितना हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेंट्रिसिटी। अच्छा चलो एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस कर लेते हैं इसके लिए भी। अच्छा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर तो वही सेम रहेगा, सेंटर तो भाई सेम रहेगा, सेंटर हो जाएगा मेरा 0 0, ठीक है। और सेंटर तो हो गया 0 0। वर्टाइसेस क्या हो जाएगा ना, मतलब वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा ना, तो कोनिक, ये मेरा मेजर मेजर एक्सिस है ना, ये मेरा मेजर एक्सिस है अभी, क्योंकि बड़ा वाला पोर्शन को कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ये हो जाएगा मेजर एक्सिस और ये हो जाएगा माइनर एक्सिस, ठीक है। तो कॉनिक जो वर्टेक्स क्या होता है ना, तो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस ऑफ द कोनिक। सो एक्सिस ऑफ कोनिक इज मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस ये दोनों पॉइंट हो जाएंगे तुम्हारे क्या, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, प्लस और माइनस बी जीरो, सॉरी जीरो बी, जीरो प्लस और माइनस बी। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो बी, ये हो जाएगा जीरो माइनस बी, राइट। ओके फोकाई क्या हो जाएगा, फोकाई ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ये हो जाएगा मेरा S1, ये S2। S1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ना, जीरो बी ई, जीरो माइनस बी, ना यहाँ पे कुछ गलत लिखे क्या, हाँ 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 सॉरी, ये गलत लिख दिए, है ना। तो S1 जो है ना, जो S1 लिए थे हम, उसका कोऑर्डिनेट था जीरो बी ई प्लस और माइनस, फोकस डायरेक्ट बीई, और S2 क्या हो रहा था ना, प्लस और माइनस जीरो माइनस बी, ठीक है, वही बिल्कुल सेम। तो मेरा जो फोकाई हो जाएगा जीरो प्लस और माइनस बी, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं अबे जडेजा, इज इट क्लियर आर्या, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, बोलो। बिल्कुल ए और बी के बीच में चेंज हो रहा है, सिमेट्री है, इज इट और नॉट, अबे जडेजा इज इट क्लियर, बोलो। इज इट क्लियर गाइस, व्हेन आई एम आस्किंग समथिंग यू शुड रेस्पॉन्ड ना, सुन रहे हो कि मुझे नहीं, बोलो। हुआ कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया सबको, ओके चलो। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अभी अभी डिस्कस किए थे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू बी अपन ई, और दूसरा क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस बी अपन ई, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपन ई, वहां पे क्या हो रहा था, एक्स इज इक्वल प्लस और माइनस ए अपन ई, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स इज वाई एक्सिस होता है मेजर एक्सिस यहाँ पे, है ना, वाई एक्सिस हो जाएगा मेजर एक्सिस, तो दैट इज इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा ना, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा ना, वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम पुट पुट किए थे ना, लेंथ ऑफ, ये मेरा जीरो बी है, ये मेरा जीरो माइनस बी है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो हो जाएगा दैट इज टू बी, राइट। क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा टू बी, और इसका क्या हो जाएगा लेंथ, लेंथ हो जाएगा इसके इसमें
2a माइनर एक्सिस का लेंथ। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, उसका लेंथ। ओके, नाउ कम टू द लैटिस रेक्टम। अच्छा, लैटिस रेक्टम क्या होता है? लैटिस रेक्टम इज द chord passing through the focus of foci and perpendicular to the axis of the ellipse conic। तो इस यहाँ पे मुझे कैसा मिलेगा? ये हो जाएगा मेरा एक लैटिस रेक्टम और ये हो जाएगा एक मेरा लैटिस रेक्टम। ठीक है, ये दोनों लैटिस रेक्टम का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। ये S1 का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ना, S1 का कोऑर्डिनेट और S2 का कोऑर्डिनेट मुझे पता है। तो S1 का कोऑर्डिनेट S क्या है ना, फोकाई क्या है ना, फ्लॉसर 0 प्लस और माइनस बीई। देखो ये हो गया, और एलिप्स का इक्वेशन मुझे ऑलरेडी दिया है। अच्छा, एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर ये एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन मुझे पता है ना, और फोकाई का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो अगर मैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को कैसे फाइंड आउट करूंगा? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट, है ना। ये अगर मेरा P1 Q1 है, ये मेरा P2 Q2 है ना। तो P1 का कोऑर्डिनेट चाहिए, Q1 का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P1 का कोऑर्डिनेट मुझे कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे जो है P1 का कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट होगा, P1 का जो सॉरी P1 का जो y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या है ना, BE है ना। मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी वही सेम चीज। तो पुट y इज इक्वल टू प्लस और माइनस BE इन दिस इक्वेशन, because this point P1 Q1 and P2 Q2 are lying on the ellipse, so they the y coordinate will be satisfying this equation. All these points, if all those points are satisfying the equation, then y coordinate will be also be satisfying the equation। तो इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा ना, बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या मिल रहा है? देखो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, मुझे कंडीशन क्या था? मुझे एक कंडीशन पता था ना, वो कंडीशन क्या है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो गया? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो 1 माइनस ई स्क्वायर है, दैट इज ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर आई कैन पुट ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिला ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a square into 1 minus e square. So in place of 1 minus e square, what I am putting, x square is equal to a square into a square upon b। तो यहां से क्या हो जाएगा, मुझे मिल रहा है x जो मिल रहा है ना मुझे, दैट इज प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ना प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपन बी, है ना, प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपन बी। दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपन बी। ये कितना हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट माइनस ए स्क्वायर अपन बी और बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P2 का कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर अपन बी माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर सॉरी बी माइनस बी, है ना। सो P1 Q1 P2 Q2 सबका कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुका है। अभी मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, कोई बता सकता है मुझे? ये तो इक्वेशन हो गया, ये तो हो गया इक्वेशन। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, दैट इज लेंथ, लेंथ ऑफ एल आर कितना मिलेगा, 2a स्क्वायर अपन बी। जो लास्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे वहां पे मुझे मिला था 2b स्क्वायर अपन ए, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिला ना, 2a स्क्वायर अपन बी। तो ए बी बस चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ए बी बस चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? ओके, गॉट इट। ओके, चलो नेक्स्ट, फोकल डिस्टेंस। ये भी मिला था ना लास्ट क्लास में, हम लोग देखे थे फोकल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट को, विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड, क्या विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई में मान लेता हूं। तो इस पॉइंट से ये लेंथ हो जाएगा मेरा फोकल डिस्टेंस, और यहां पे से ये भी, ये और ये मेरा S1 है, S2 है,
ठीक है, तो मुझे यहाँ से फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है, एस का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दैट इज 0 प्लस और माइनस बी, राइट, 0 प्लस और माइनस बीई है ना। तो मुझे पी एस वन फाइंड आउट करना है, पी एस टू फाइंड आउट करना है। तो मुझे बिल्कुल भी और कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू पी अपन ई, और यहाँ से पता है y इज इक्वल टू माइनस पी अपन ई, है ना। तो मैं कैसे फाइंड आउट करता, तो पी एस वन कितना हो जाएगा तुम्हारा, पी एस वन इज इक्वल टू, यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ ना, जो पी एस वन इज इक्वल टू ई इंटू, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप ज्वाइन करूं, परपेंडिकुलरली ज्वाइन करूं, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलरली ज्वाइन करूं दूसरा डायरेक्ट्रिक्स को, ठीक है, तो ये नाम दे दो, ये मेरा M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो ये सोचो, पी एस वन अपन पी एम वन मुझे क्या मिला था, ई, तो पी एस वन इज इक्वल कितना हो जाएगा, पी एम वन, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पी एस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब पी एम वन को फाइंड आउट करना है मुझे, पी से एम वन तक। तो पी से एम वन को मैं कैसे फाइंड आउट करूं ना, पी से लेकर यहां से देखो, सेंटर से लेकर यहां तक डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस होता है, दैट इज बी अपन ई। तो बी अपन, ये देखो, ये पॉइंट सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट एज ए, है ना। तो ए एम वन मैं उसको लिख सकता हूँ ए एम वन माइनस ए पी, है ना। तो पी एस वन कितना हो जाएगा ना, पी एस वन बिकम्स ई इंटू ए एम वन कितना है ना, बी अपन ए, बी अपन ई माइनस ए पी कितना है ना, वाई। तो ये हो जाएगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा बी माइनस ई वाई। सो पी एस वन कितना मिला मुझे ना, बी माइनस ई वाई। आई गॉट दिस इज इक्वेशन वन। सिमिलरली आई कैन फाइंड ऑल्सो पी एस टू। तो पी एस टू को मैं कैसे फाइंड आउट, पी एस टू अपन पी एम टू, ई इंटू पी एम टू, है ना। सो ई इंटू पी एम टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी एम टू को मैं कैसे लिख सकता हूँ, है ना, दैट इज ए एम टू प्लस पी ए एम टू प्लस ए पी। तो ए एम टू कितना है, सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक माइनस बी अपन ए, सॉरी माइनस बी अपन, वही तो है ना, लेंथ तो बी अपन ई ना, बी अपन ई, और यहां से यहां तक कितना लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ कितना है, वाई, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन को, ये मेरा पी एच टू है, अभी अगर दोनों इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन टू, अगर इफ एल आर वन एंड टू, दोनों को अगर हम आर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, देखो यहां से देखो कैलकुलेट करके, पी एस टू कितना हो रहा है तुम्हारा, बी प्लस ई वाई, है ना, दोनों को ऐड कर दो, बी प्लस ई वाई, बी माइनस ई वाई कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा मुझे टू बी। देखो जैसे जैसा इक्वेशन तुम्हें पहले से मिला था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ये जो इक्वेशन मिला था तुम्हें, देख लो, है ना, ये एक मैं बोला था ना, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ओरिजेंटल एलिप्स जो एक्स एक्सिस के ऊपर कंप्रेस है। तो सिमिलर टाइप ऑफ रिजल्ट्स यू आर गेटिंग आल्सो इन दिस केस, राइट। यहाँ पे भी वही सेम रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट तुम्हें मिल रहा है, क्या है ना, पी एस वन प्लस पी एस टू इज इक्वल टू बी हो रहा है, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ एलिप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिप्स, डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एलिप्स, उसको मैं बोल सकता हूँ ये एक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स है। क्लियर एवरीवन, बोलो, ये समझ में आ गया सबको, ये सब नो, अभी चढ़ेजा, इज इट क्लियर, कोई डाउट है इसमें क्या, बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, यू हैव एनी डाउट, बोलो, है ना। चलो, ओके, लेट्स मूव थ्रू सम एग्जांपल। यहाँ पे देखो एक एलिप्स दिया है कि द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है तुम्हें, है ना। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया है मुझे, करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में। एलिप्स का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर अपन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन 25 इज इक्वल टू 1, ठीक है, बोलो। तो क्या कर सकते हैं हम, एलिप्स का मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चाहिए ना, तो कैसे करेंगे, यस, एनीवन, जाडेजा, कैन यू सॉल्व इट। देखो पहले तो मुझे चेक करना चाहिए कि एलिप्स कैसा है ना। यहां से मुझे ए की जो वैल्यू दिया है ना, दैट इज 4, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ए क्या हो गया 4, बी की वैल्यू कितना दिया है ना 5, है ना।
तो यहाँ से मुझे क्या मिला ना, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, अगर बी ग्रेटर देन ए होता है, लास्ट लास्ट जो पढ़े थे हम लोग, वहीं पे जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ए ग्रेटर देन बी होता है, वर्टिकल एलिप्स में बी ग्रेटर देन ए होता है। तो बी ग्रेटर देन ए के लिए जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस और माइनस बी अपन ई, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी अपन ई, है ना। सो ई मुझे चाहिए ना, तो ई फाइंड आउट कर लो ना, एक्सेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपन बी, बी स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए कितना है 16, 1 माइनस 16 अपन 25, है ना। सो 25 9 अपन 5 का अंडर रूट, ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, यही होता है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, यही है ना, 25, हाँ सही है। सो 3/5, आई एम गेटिंग ई एज 3/5। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा ना, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/3/5। तो कितना मिला, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 25/3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। गॉट इट, क्लियर एवरीवन, बोलो, आया समझ में। अगर तुम्हें एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स अच्छे से समझ में आ जाए, तो काफी सारे क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। इवन इफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। बाकी चीज तो बहुत काफी सारे सिमिलरिटी है, कॉनिक सेक्शन में ना सारे चैप्टर में बहुत सारे सिमिलरिटी है। तो बहुत सारा फॉर्मूला तो है मुझे पता है, लेकिन इट्स इजी टू कंपेयर, है ना। वो ऑल आर सिमिलर टू इच अदर, मतलब देखने में सेम लगते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस सेम मेथड में सारी चीज निकल आता है ना। समझ में आ रहा है, बोलो। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, यहाँ पे दिया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई, द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई पी x1, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। इसको कैसे करोगे, एनीवन कैन सॉल्व इट। बोल रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई दिस p whose coordinate is x1 y1 on the ellipse this, मतलब एक एलिप्स है तुम्हारे पास जहां से डिस्टेंस फोकाई तक दिया है मुझे और पूछा है मुझे, है ना, वो फाइंड आउट करना है तुम्हें। कैसे करोगे, एनीवन कैन फाइंड दैट इज, कैन यू ट्राई इट, यस। बोलो, कैन ट्राई इट। अच्छा देखो क्या दिया है मुझे, एलिप्स का जो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपन 25 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पे जो ए मिल रहा है मुझे दैट इज 3, बी मिल रहा है मुझे 5, है ना। यहाँ से भी, यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है बी ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन मिल रहा है मुझे, बी ग्रेटर देन ए, राइट। सो फोकल डिस्टेंस फॉर्मूला, फोकल डिस्टेंस अभी अभी पढ़े हैं, है ना। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं हम लोग। क्या होता है देखो, अभी अभी पढ़े थे ना हम लोग। क्या होता है, बी प्लस और माइनस ई वाई, है ना, बी प्लस और माइनस ई वाई, बी प्लस और माइनस ई वाई, है ना। तो इसको निकालने के लिए एक्सेंट्रिसिटी चाहिए, तो बी कितना है मेरा 5 प्लस और माइनस ई कितना हो जाएगा तुम्हारा, ई हो जाएगा 1 - 9/25, ठीक है, इंटू y1, क्योंकि मुझे x1 y1 से चाहिए ना, तो y1 पुट करना है, y की जगह में y1 पुट करना है, ठीक है। सो 5 प्लस और माइनस ये कितना हो जाएगा 25 - 4/5 y1, ठीक है। 5 प्लस और माइनस 4/5 x1, सॉरी x1 नहीं y1, है ना। ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, बोलो, क्लियर है ना। ठीक है, ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है।
Let's take 1 minute for this question and try it. टू 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है. Jadeja, are you getting the answer? Okay, see how we can solve it. क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में मुझे दिया है कि if the coordinate of 2 points, अच्छा a का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है दैट इज √70 और b का कोऑर्डिनेट मुझे दिया है दैट इज -√70. ठीक है, रेस्पेक्टिवली एंड p इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक. अच्छा, कोनिक क्या दिया है मुझे? दैट इज गिवन एज 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144. अच्छा, ये कैसे दिख रहा है? ये तो सर्कल नहीं है, एलिप्स होगा. तो दोनों साइड में 144 को डिवाइड कर दो. सो 9x² अपॉन 144 प्लस 16y² अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. अच्छा, अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. देखो यहां से मुझे क्या मिला है ना, a का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4 और b का वैल्यू मुझे 3. तो इस कंडीशन क्या है? कंडीशन मुझे मिला है a ग्रेटर देन b. मींस फर्स्ट वाला जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है वही एलिप्स है ना, हॉरिजॉन्टल वाला एलिप्स which is compressed with the about x axis, right? अच्छा, क्या पूछा है मुझे? ये पॉइंट कोनिक के ऊपर है. देन यू नीड टू फाइंड pa प्लस pb, राइट? pa प्लस pb फाइंड आउट करना है. अच्छा, मुझे ये बताओ फोकाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा, पहले तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लो. ऑन रूट ऑफ 1 माइनस b² अपॉन a². इस केस में क्या हो जाएगा? b² अपॉन a². तो ये हो जाएगा 1 माइनस b² क्या हो जाएगा तुम्हारा? 9/4 16. तो क्या मिल रहा है मुझे? मुझे मिल रहा है √5 √6 ऐसे कुछ मिल रहा है ना. कितना मिला? √7 √7/4 है ना. तो एक्सेंट्रिसिटी मुझे मिल रहा है √7/4. तो फोकाई क्या हो जाएगा? फोकाई का जो डेफिनेशन होता है दैट इज प्लस और माइनस a/0. ठीक है, तो फोकाई कितना मिला है? ए मुझे पता है, ए कितना है? 4. सो 4 इंटू ई कितना मिला है? √7/4 0. देखो यहां से कैंसिल होके 4 कैंसिल हो जाएगा. मुझे क्या मिल रहा है? प्लस और माइनस √7 0. ठीक है, तो ये क्या है? ये तो पॉइंट ए एंड बी है ना, √70 माइनस √70. ये तो क्या है? ये फोकाई जो ए बी नाउ ए एंड बी बिकम्स क्या बने? फोकाई बन गया ना. ए का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता था, बी का कोऑर्डिनेट दिया था मुझे, और वही मुझे फोकाई भी वही चीज मिल रहा है. तो ए एंड बी आर फोकाई ऑफ द एलिप्स. अगर ए कोऑर्डिनेट फोकाई के साथ सेम है, बी कोऑर्डिनेट फोकस के साथ सेम है, तो ये दोनों जो पॉइंट दिया था मुझे ए एंड बी बोथ आर फोकाई ऑफ एलिप्स. अच्छा, अगर कोई भी एक एलिप्स है तुम्हारे पास, है ना, और सपोज एक एलिप्स है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ एक एलिप्स है ना, तो ये बोल रहा है कि फोकस एक पॉइंट है. ठीक है, दो पॉइंट है तुम्हारे पास, ये दिया है मुझे फोकस, ये दो पॉइंट दिया था ए बी. ठीक है, ये फोकाई भी है ना. तो ए का कोऑर्डिनेट मुझे √70 दिया था, -√70, सॉरी कुछ भी ले लो, √70 ले लो, -√70 दिया था. ठीक है, बोला कि P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट ऑन द कोनिक. दैट मींस यहाँ पे अगर P होगा तो पी ए प्लस पी बी, मुझे एक रिजल्ट मिला था ना, क्या था? यहाँ से अगर पी ए, तो मुझे क्या मिला था ना, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2a. फर्स्ट केस में 2a हो रहा था.
तो मुझे पूछा है क्वेश्चन में वही चीज, पी ए प्लस पीबी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना मिला था मुझे, दैट इज 4 which is equal to 8. So that implies PA plus PB is equal to 8. So answer is 8. Answer is 8. Option B is the correct answer. Understood or not? आया समझ में? बोलो. Clear everyone? ये आ गया समझ में सबको? Okay. चलो. अगर यहाँ तक क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे. लेट्स टेक 1 minute also for this question. Try it. So let us try this question. जडेजा, आप लोगों का अभी तो एग्जाम कुछ नए नहीं है ना? कोई एग्जाम है अभी? नहीं है ना? अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो. बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ एन एलिप्स इज गिवन एज 6. अच्छा, फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, सपोज ये मेरे पास एलिप्स है, ये मेरे पास एक एलिप्स है, ये एक एलिप्स है मेरे पास, और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, ये अगर फोकाई है S1, ये मेरा फोकस 2 S2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 6 यूनिट. बोला कि डायरेक्ट्रिस के बीच में जो डिस्टेंस, दोनों डायरेक्ट्रिस, अगर ये मेरा फर्स्ट डायरेक्ट्रिस है, ये मेरा सेकंड डायरेक्ट्रिस है, तो दोनों डायरेक्ट्रिस के बीच में जो डिस्टेंस दिया है ना, वो दिया है मुझे कितना ना, 12. अच्छा, सो फोकाई क्या होता है, डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ओके. डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होता है, एक अगर एक का कोऑर्डिनेट है -AE0, दूसरा कोऑर्डिनेट है AE0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2A, है कि नहीं? तो 2A इट इज गिवन एज 6. ओके, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, दैट इज AE इज इक्वल टू 3. ये इक्वेशन 1 है मेरा, सपोज, राइट. चलो, ये चीज को यूज किया, दोनों द डिस्टेंस बिटवीन, और क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, है ना, क्या दिया है मुझे, दैट इज ऑल्सो गिवन एज 12. तो दोनों डिस्टेंस, ये होता है मेरा x इज इक्वल टू -AE अपन ए, x इज इक्वल टू A अपन E, राइट. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा ना, 2AE अपन E, दैट इज 2A अपन E, ये आ जाएगा, है कि नहीं, विच इज गिवन एज 12, राइट. तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल रहा है कि A अपन E इज इक्वल टू 6, है कि नहीं, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा मुझे, AE मिलेगा मुझे 3. अच्छा, दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, AE, दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AE इंटू A अपन E becomes 3 into 6, which is equal to E will be cancelled out. A square I'm getting, that is 9 into 2. So A कितना बन जाएगा ना, A becomes 3√2. तो A कितना हो गया मेरा, 3√2. यहां से मुझे A का वैल्यू मिल चुका है, ओके. अगर A का वैल्यू तुम्हें मिल चुका है, तो
एक्सेंट्रिसिटी अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एक बी का वैल्यू फाइंड आउट करो पहले, है ना। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, ओके, ई स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू √3 है, तो ए इज इक्वल टू कितना था, 3 था, है ना। तो ई कितना हो जाएगा ना, 3/3√2, तो 1/√2 हो जाएगा मेरा एक्सेंट्रिसिटी, तो 1/√2 हो गया मेरा एक्सेंट्रिसिटी। इसको यूज करते हैं, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर कितना दिया है मुझे, बी मिला नहीं है, तो बी स्क्वायर को वैसे रहने दो। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 × 2 तो 18, है ना। सो अभी मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर अपन 18 मुझे कितना मिला है ना 1/2 मिल रहा है, तो बी स्क्वायर आई एम गेटिंग कितना 18/9 दैट इज 9, तो बी हो गया मेरा ±3, है ना। 3 आ जाएगा बेसिकली, बी का वैल्यू आ गया 3, है ना। ए हो गया मेरा 3√2, बी हो गया 3, ओके। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा देन लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अच्छा, फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ एल आर बताया था तुम लोगों को, दैट इज 2b² है कि नहीं। सो एल कितना हो जाएगा 2 × b², बी कितना मिला है तुम्हें 3, 9/a 3√2, है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा ना, ये हो जाएगा 3, ये हो गया √2, तो 3√2, है ना। तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना मिला, दैट इज 3√2, राइट। क्लियर एवरीवन, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 3√2 इज द करेक्ट आंसर, आया समझ में, क्लियर, ओके। लेट्स डू वन मोर जेई क्वेश्चंस आल्सो इन दिस क्लास, ओके। 2013 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है ना, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द एलिप्स। अच्छा, तो एलिप्स मुझे क्या दिया है, एलिप्स मुझे दिया है x² / 16 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a जो है मेरा 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो a ग्रेटर देन b है, तो ओरिजेंटल वाला एलिप्स हो जाएगा मेरा, कैसा ओरिजेंटल वाला एलिप्स, है ना। तो ए बी मिल गया मुझे, मुझे क्या चाहिए ना, फोकाई चाहिए, तो फोकाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू फोकाई एंड हैविंग सेंटर एट 0, 3, ओके, डोंट वरी। तो फोकाई फाइंड आउट करना है मुझे, तो फोकाई का फॉर्मूला होता है ±AE 0, राइट। तो एक्सेंट्रिसिटी, पहले तो एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, दैट इज 1 माइनस b², 9/4, है ना, 9/16, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 से √7/4, तो एक्सेंट्रिसिटी मुझे मिला 4, 7 √7/4, तो फोकाई कितना हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा मेरा ±AE 0, तो दिस बिकम्स नाउ ए कितना हो जाएगा ±A मुझे दिया है 4 × √7/4 0, तो मुझे मिला क्या, फोकाई मिला मुझे ±√7 0, है ना। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है ना, एक एलिप्स है मेरे पास, है ना, एक एलिप्स है मेरे पास, क्वेश्चन में मुझे दिया है एक एलिप्स है मेरे पास, एक एलिप्स है, और दोनों फोकाई मुझे पता चल गया है, फोकाई कितना है ना, एक तो हो गया √7 0, दूसरा हो गया -√7 0, ठीक है। और एक पॉइंट दिया है मुझे, जिस सर्कल, सर्कल क्या किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0, 3, है ना। मतलब मुझे एक ऐसा सर्कल फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर एट 0, 3, तो अभी बता रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो आर कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा बोलो, रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये मेरा पॉइंट पी, ये S1 है, तो P/S1 हो जाएगा मेरा रेडियस, तो रेडियस फाइंड आउट कर, तो 3² प्लस √7 का स्क्वायर, सो दैट इज 7 + 9 16 का स्क्वायर 4, रेडियस ऑफ 4, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है अभी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो कितना हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y -
3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 स्क्वायर। सो ये ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -3y, और यह आ जाएगा +9 माइनस 16, 9 माइनस 16 7, -7 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इक्वेशन तुम्हारा। इक्वेशन क्या आ जाएगा ये, है ना, 6 है वही आ जाएगा, हाँ 6y। ठीक है, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y -7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, सो ओके, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ये लास्ट नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एंड ऑल अदर थिंग्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू ऑल।